तो गाइस स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ। मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये मेरी एक दिन पुरानी वीडियो है जहाँ पर कि एक दिन क्लियर आपको बताया था कि भाई बिटकॉइन को हम शॉर्ट करेंगे। कहाँ से दिखा देता हूँ। इस एरिया में जब प्राइस ऊपर आएगा तो भाई एक कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल होगी है, फिर यहाँ से आपको शॉर्ट लेनी है टूवर्ड्स 8। प्राइस बताया था कि 83,800 के करीब था। आपसे बोला था कि 84,400 के करीब आएगा तो वहाँ से हम शॉर्ट लेंगे और 82,400 जो अपना स्टॉप लॉस होगा वो 84,800 के पास हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। और ये हमारी कंफर्मेशन ट्रेड थी। एक्चुअली क्या था, इससे पहले भी हम शॉर्ट ही कर रहे थे, लेकिन उस शॉर्ट में क्या था, स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस हमारी डायरेक्शन में ही आया था, तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखवाया था इसमें मैंने। अब क्या हुआ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो प्राइस एक्यूरेट इसी लेवल पे आया, एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल जो है वो प्राइस ने दी है, और फिर उसके बाद प्राइस जो है लगातार फॉल कर रहा है। और हमारा स्टॉप लॉस 400 पॉइंट का था। टारगेट अभी तक जो है 850 पॉइंट का आ चुका है। 1:2 की ट्रेड हो चुकी है। लेकिन अब बिटकॉइन में आगे क्या होगा, अगर आप इस ट्रेड में हो तो भाई आप देखो मल्टीपल टाइम आपको ऑप्शन मिले हैं। एक एंट्री, दो एंट्री, ठीक है, और थर्ड एंट्री भी यहाँ पर हो सकती है। जितनी भी बार अगर आपने एक बार मिस कर दिया तो दूसरी बार भी आप ट्रेड करके यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते थे। फिलहाल प्राइस 84,200 के करीब है। नेक्स्ट मूवमेंट बिटकॉइन की क्या होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई आगे बढ़ने से पहले बात करने वाले हैं बायबिट के बारे में। बायबिट क्या है, एक बहुत लीडिंग एक्सचेंज है पूरी दुनिया में। आप सभी को पता है कि अब ये FIU के तहत भी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इनकी तरफ से कुछ बहुत एक्साइटिंग ऑफर है आपके लिए। क्या ऑफर है? सबसे पहली बात है कि बायबिट का वेलकम रिवॉर्ड है आपके लिए। यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हो। भाई अभी भी आपके पास मौका है। आपको क्या करना है, कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आपको जो मेरा लिंक दिया हुआ है उससे आपको रजिस्टर करना है, अपनी वेरिफिकेशन करवानी है, पहले बार आपको डिपॉजिट करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर डिपॉजिट करोगे $100 से ऊपर तो आपको यहाँ पर $10 का ट्रेडिंग बोनस मिल जाएगा। आप उस ट्रेडिंग बोनस को अपने ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा हुआ है, देखो यहाँ पर $10 का रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप डिपॉजिट करते हो $100, ठीक है भैया, या उससे ऊपर। अब दूसरा जो है, पहली बात तो आप कर लेना क्योंकि आपको ये ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। $10 एक्स्ट्रा मिल रहे तो आप ट्रेडिंग अगर लेवरेज में करते हो तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो, लेवरेज ट्रेडिंग से, ठीक है। दूसरी बात, क्रिप्टो लोन। भाई क्रिप्टो लोन आजकल बहुत ट्रेंडिंग पर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, लेकिन बायबिट अगर लेके आ रहा है तो भाई कुछ अलग ही कर रहा होगा। क्या अलग कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास है अगर आप यहाँ पर बोरो करना चाहते हो USDT और आपके पास कोई भी इनमें से क्रिप्टो पड़ी है, चाहे वो आपका बिटकॉइन है, इथेरियम है, LTC है, सोल, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इनमें से कोई सा भी ऑल्ट कॉइन आपके पास है तो इसे आप बायबिट के पास रखवा के बोरो कर सकते हो यहाँ पर USDT। अब फ़ायदा क्या होगा भाई, इसमें जो आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट है ना, वो यहाँ पर आप देख सकते हो 4% का है एनुअली। यानी कि आप जितना भी यहाँ पर लोगे इनसे लोन, उस पर 4% ही आपको इंटरेस्ट पड़ेगा पूरे साल में। और आरली देखोगे तो भाई ये तो 0.000 करके है, तो भाई बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है। अप्लाई फॉर अ क्रिप्टो लोन, ठीक है, यहाँ पर रिसीव बोरोड फंड, फिर आप उसको रीपे कर सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट को, ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ। और इस तरह से ये पूरा जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एक और बहुत एक्साइटिंग ऑफर है, वो है भाई क्रिप्टो कार्ड। आजकल क्रिप्टो कार्ड भी बहुत ट्रेंडिंग पर है। हाल ही में मैंने आपको वीडियो में एक बहुत बढ़िया कार्ड बताया था जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसी तरह से दूसरा कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये है बायबिट का क्रिप्टो कार्ड। यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतना ही है कि आना है, ठीक है। मैं आपको सारे लिंक दे दूंगा इनके, यहाँ पर किसी को के ऊपर भी टैप करना और आ जाना। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेना, ठीक है। कैसे आप पार्टिसिपेट करोगे, ये जो बायबिट कार्ड है पहले बता देता हूँ भाई, ये हर जगह काम करता है, पे एनी टाइम एनीवेयर। दूसरी बात 100% रिबेट मिलता है, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर है कि आप यहाँ पर कैशबैक भी पाते हो, जैसे कि आप पेटीएम और इनका इस्तेमाल करते हो ना, उनमें आपको बोनस मिलते हैं। इसी तरह से आप इस कार्ड के ऊपर बोनस पा सकते हो। ये बहुत बढ़िया है अगर कहीं बाहर घूमने जाते हो या इंडिया में भी हो, क्रिप्टो से पेमेंट करना चाहते हो, है ना। मास्टर कार्ड के साथ इनकी पार्टनरशिप है, तो भाई जहाँ भी करना चाहते हो वहाँ इसे कर सकते हो, ठीक है। वीज़ा मास्टर कार्ड के साथ इनकी पार्टनरशिप है, आप देख सकते हो इनके कार्ड के ऊपर भी लोगो बना हुआ है। अब ये तो है बढ़िया भाई, इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबका लिंक मैंने आपको दे दिया। अब बात करते हैं भाई बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन क्या हो सकता है मार्केट में। पहले हम फंडिंग रेट की तरफ बढ़ते हैं कि फंडिंग रेट मार्केट में क्या है, कैसे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। भाई बिटकॉइन के डेली की जो फंडिंग रेट है वो डेफिनेटली यहाँ पर अभी नेगेटिव है। यानी कि बहुत सारे लोगों ने क्या करा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट खोली रखी हुई है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जब से ट्रेंड लाइन तोड़ी है तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट खोली है, इंक्लूडिंग अस, ठीक है। हमारे सबके स्टॉप लॉस कहाँ रखे हुए हैं, 84,800, 84,400, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक विक लगे तो घबराना मत। रीज़न क्या है, ऊपर की साइड एक वीक लगे, ऊपर की साइड प्राइस जाता है तो घबराना मत, क्योंकि फंडिंग रेट यहाँ पर डेली में क्या है, नेगेटिव है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट खोली हुई है तो उनकी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है। अगर यहाँ पर हम जाते हैं लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत क्लियर दिख रहा है डेली के अंदर कि इधर की साइड लिक्विडेशन आप देख रहे हो, प्राइस के ऊपर की साइड लिक्विडेशन 85 के करीब, 84,400 के करीब। ये देखो कितनी लिक्विडेशन है यहाँ पर, 85, 84,400, 84,700 के करीब, बहुत बड़ी बड़ी लिक्विडेशन है। दूसरी तरफ देखो लिक्विडेशन नीचे भी नहीं है कम, लेकिन यहाँ पर जो है अपनी लिक्विडेशन भी ऊपर ज़्यादा है। और फंडिंग रेट में जो है बहुत सारे लोग जो है, मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पर आपके नेगेटिव हो रखे हैं। तो क्या करेगा प्राइस, हो सकता है कि एक बार विकआउट करे, ऊपर की साइड यहाँ पर घूमे, तो इस चीज़ का इंपॉर्टेंट है। अगर जिन्होंने भी मेरी ट्रेड लेके रखी है भाई, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करते रहना, क्योंकि एक अच्छा एरिया बनेगा शॉर्ट का लॉन्ग का, तभी हम यहाँ पर ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं। ये जो ट्रेड है हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है ऑलरेडी, 1:2 का टारगेट गया है। मुझे पता है कि मैंने आपको नीचे का एरिया बताया हुआ है 82,500, लेकिन प्राइस वहाँ पर आएगा तो वहाँ से हम लॉन्ग ट्रेड फॉर श्योर करेंगे। लेकिन फिलहाल इस शॉर्ट ट्रेड को आपको मैनेज खुद ही करना पड़ेगा, अभी भी आप प्रॉफिट में ही हो, ठीक है। तो मैनेज कर लेना, या तो बाइंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना या अपना टीपी बुक कर लेना। दूसरी बात, कोई भी लॉन्ग देखना चाहता है, लॉन्ग कैसे देखोगे भाई, 82,400 के करीब बिटकॉइन आएगा तो यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड बनाएंगे। अगर कोई एक कन्फर्मेशन कैंडल मिलती है, कन्फर्मेशन कैंडल मतलब एक आपकी हैमर टाइप कैंडल, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, हैमर टाइप कैंडल मिलती है तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो 82,400 से, ठीक है। अच्छा, प्राइस का अगर आप देखोगे 1 घंटे के अंदर, तो पिछले 2 दिनों से कुछ भी प्राइस नहीं कर रहा है, इसी रेंज में है प्राइस। अगर इस रेंज की बात करें, कितना बड़ा रेंज है यहाँ पर, बहुत इजी आप देख पाओगे। टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको दिखाऊं तो इस रेंज में प्राइस आया था लगभग इतने दिन, इसको हो गए 2 दिन 14 घंटे हो चुके हैं। 2 दिन 14 घंटे से जो प्राइस है 84 से लेके नीचे विक मार रहा है 83, यानी कि $1,000 के मोमेंटम है सिर्फ। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न एक ही है भाई, क्योंकि S&P 500 मैंने आपको बताया था कि एक पैटर्न में है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राइजिंग वेज। इसने ब्रेकडाउन करा था, लेकिन अभी भी S&P 500 जहाँ 18 मार्च जहाँ से उठा था ना S&P 500, वहीं पर सपोर्ट लेके दोबारा से उठने लग गया है। अगर ये यहीं से पुश होके वीकली की तरफ बढ़ता है, वीकली कितना है 5742 की तरफ बढ़ता है, तो भाई ये है आपके लिए पॉजिटिव बिटकॉइन के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये S&P 500 सपोर्ट को तोड़ देता है, देखो वैसे तो इसने बियरिश पैटर्न को नीचे की साइड तोड़ दिया है, ठीक है, टेक्निकली तो इस तरह से इसको प्राइस को मोमेंटम यहाँ पर करनी चाहिए, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अगर इस तरह से करता है तो बिटकॉइन के लिए फॉर्चून नेगेटिव है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में या किसी भी प्राइस एक्शन में ये वाला लेवल टूट जाता है, जो कि मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है, तो ये हमारा पैटर्न फेल हो जाएगा, जैसे कि बिटकॉइन के अंदर फेल हो गया था। फिर क्या करेगा, बिटकॉइन के अंदर जैसे फेल हो जाता है तो ये नेक्स्ट जो लेवल है वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ तक कोशिश करता है S&P 500, तो फिर भाई बिटकॉइन को भी पुश करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव सब बताया है। नेगेटिव क्या बताया, नेगेटिव ये बताया कि S&P 500 जो है वो आपका एक राइजिंग वेज में रिटेस्ट हो रहा है। अगर यहाँ से कोई बियरिश कैंडल बनती है तो S&P 500 गिरेगा, तो बुलिश कितना ही हो जाए बिटकॉइन को वो साथ साथ गिराएगा। अब मैंने यही बताया आपको बियरिश, बाकी बुलिश क्या बताया, बुलिश ये बताया कि भाई लिक्विडिटी बहुत सारी पड़ी हुई है बिटकॉइन की, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया है। लगभग हम 2 दिनों और 2.5 दिन से हम यहीं पर हैं, तो लिक्विडिटी ऊपर की साइड बहुत आ गई है, तो हो सकता है कि एक विक मारने के लिए ऊपर चली जाए। एक चीज़ पॉजिटिव। दूसरी चीज़ मैं आपको फंडिंग रेट बताया, फंडिंग रेट में बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर नेगेटिव होके बैठे हैं, शॉर्ट खोल के बैठे हैं, उनके सबके स्टॉप लॉस फंडिंग रेट यहाँ पर नेगेटिव है। तो प्राइस क्या करेगा, ऊपर की साइड यहाँ पर कोशिश करेगा ऊपर जाने की, ठीक है भाई। ये आप समझ गए होंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं भाई। अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपायरी दिखाता हूँ जो अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्रिप्टो के, ठीक है, तो उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को देखने के लिए मिली है, और वो चीज़ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आज तारीख है आपकी 23 तारीख, ठीक है। अगर हम 25 तारीख तक भी देखते हैं लिक्विडेशन, ठीक है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्स लिक्विडेशन होगी, तो 25 तारीख तक की जो लिक्विडेशन है प्राइस ऑलरेडी खा चुका है 84। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम, 28 तारीख बढ़ते हैं, ठीक है, तो 85 के करीब लिक्विडेशन है, यानी कि ऊपर की साइड लिक्विडेशन अभी भी बहुत है। मैक्स पेन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना फ्यूचर उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर क्रिप्टो के, उनकी एक्सपायरी है, और एक्सपायरी अगर 28 मार्च को होती है 85 के करीब, तो मैक्सिमम लोगों का जो है ना लॉस यहाँ पर बनेगा। तो मार्केट आप सभी को पता है कि रिटेलर को आउट करता है, तो 28 तारीख से पहले प्राइस अगर 85 के करीब रहता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना आपका जो ऑप्शंस की एक्सपायरी है, ठीक है, उनमें लॉस जाएगा 28 मार्च की जो ऑप्शन की एक्सपायरी है। आगे हम देखें 4 अप्रैल की, तो भाई 82 है, तो अभी भी यही दिख रहा है कि भाई जो प्राइस है ना
वो इस एरिया में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस होने वाला है अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लिक्विडेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो एक बहुत अच्छा टूल है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ अभी, ठीक है, थोड़े टाइम में मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। बहुत कमाल का टूल है और एक ऐसा टूल है जहाँ पर कि आप देख सकते हो जो प्राइस है ना, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा वो टूल है, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप चाहो तो इस्तेमाल करना। इस ऐप के ऊपर जाके वैल्यू के ऊपर, इसको बोलते हैं एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट। ये क्या दिखाता है कि प्राइस अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो क्या ऊपर की साइड लोग इंटरेस्ट हैं प्राइस को ले जाने में, ये बताता है आपका ओपन इंटरेस्ट। इसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल मैं लेके आ जाऊँगा और बहुत सिंपल है। इसमें बेसिकली आपको जैसे डाइवर्जन होते हैं ना RSI में, इसी तरह से डाइवर्जन देखने होते हैं। तो अगर मैं इंडिकेटर में जाता हूँ और इंडिकेटर में जाके यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लगाता हूँ, 1 घंटे के ऊपर देखता हूँ मैं, ठीक है। तो आप ये देखो, जब भी प्राइस में डाइवर्जन आया है, डाइवर्जन यानी कि प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट नीचे की साइड जा रहा है, या ओपन इंटरेस्ट प्राइस के साथ नहीं बढ़ रहा है, तो उसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है पोजीशन ओपन करने में। एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, 4 घंटे में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 4 घंटे में आप ये देखो कि प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, पंप कर रहा है लगभग 84 से लेके 87, लेकिन अपना जो OI है, ओपन इंटरेस्ट, बिल्कुल सीधा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर जो ले जा रहे हैं ना, यहाँ पर बायर्स एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो प्राइस रिवर्सल करेगा। तो देखो रिवर्सल करता है। फिलहाल क्या दिख रहा है, फिलहाल ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल प्राइस के हिसाब से चल रहा है, यानी कि मोमेंटम जो भी मार्केट में आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब कुछ आपका प्राइस के हिसाब से ही चल रहा है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डाइवर्जन आया था, लेकिन अभी भी 15 मिनट के डाइवर्जन नहीं आ रहा, तो ठीक है। मतलब वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, लेकिन एज सच कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा, कि क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जब अगेंस्ट जाता है ना प्राइस के, तो एक बड़ा मोमेंटम तब आता है, लेकिन अभी कोई अगेंस्ट आया नहीं है, ठीक है। अगर आता है तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू, और वहाँ पर आप देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से प्राइस को, ठीक है। फिलहाल कैसे ट्रेड करेंगे भाई, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे ही 15 मिनट में यहाँ पर एक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, जो कि है 84,400, क्लोजिंग करने के बाद दोबारा से रिटेस्ट करता है, तो फिर मैं लॉन्ग लूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है अभी भी एक ऐसे ही पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। ये देखो, हर बार क्या करता है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, असेंडिंग ट्रायंगल बनाता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, असेंडिंग ट्रायंगल बनाता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। अच्छा, इसी बार अगर ये नहीं करता है इसको ब्रेक डाउन, इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं करता, तो अब क्या करेगा भाई, अगर यहीं से पुश होता है, इस एरिया को क्रॉस कर देता है, तो फिर रिटेस्ट का वेट करेंगे, फिर यहाँ से हम लॉन्ग लेंगे टूवर्ड्स 86,200। लेकिन अगर प्राइस यहीं से फॉल करता है तो भाई फिर हमारा 82,500 से लॉन्ग है ही, ठीक है। तो लॉन्ग के दोनों एरिया मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। शॉर्ट का एरिया का बताऊंगा, शॉर्ट का एरिया में ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट का एरिया भी यहाँ पर देना ज़रूरी है। अब मैं एक चार्ट को हमेशा फॉलो करता हूँ, आप सभी को पता है भाई। उस चार्ट के बारे में आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो उस चार्ट के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया कि भाई एक सिंपल चार्ट रखते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रोज़ चेंज कर रहा हूँ चार्ट को, मैं एक ही पैटर्न लगाता हूँ और एक ही पैटर्न पे हम मार्केट को देखते हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है, सबको हटा देता हूँ मैं ट्रेंड लाइन को, क्योंकि अब जो है ना वो है इम्पॉर्टेंट, ठीक। देखो, मैंने आपको पहले बताया था ये वाला पैटर्न, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते तो फॉर श्योर आपको बताया था कि ये राइजिंग वेज है, ये फेल हो गया था हमारा, ठीक है। फेल होने के बाद मैंने इस ट्रेंड लाइन को हटा दिया था। ट्रेंड लाइन को हटाने के बाद ऊपर से नीचे की साइड मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी कि भाई ये ट्रेंड लाइन है, अगर ब्रेकआउट आया है तो इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस नीचे आके रिटेस्ट करेगा 82,500, जिसका कि अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। रिटेस्ट करता है तो इस ट्रेंड लाइन का जो है रिटेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है तो ये फिर ये जो बुलिश पैटर्न है ये काम करने लग जाएगा, और ये क्या है, ये बुलिश डाउन ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अगर ये यहाँ से तोड़ता है किसी भी कंडीशन में, तो एक और पैटर्न मैं आपके लिए बना देता हूँ भाई। इस पैटर्न को देखना, ये पैटर्न बनेगा लगभग ऐसे, ठीक है। इस पैटर्न को ज़रूर देखना, और इस पैटर्न को मैं तभी काम में लाऊंगा जब 82,500 के नीचे प्राइस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पर ना एक बेयरिश पैटर्न बन जाएगा, एक बेयरिश टाइप फ्लैग बन जाएगा बिटकॉइन के अंदर, और ये बेयरिश टाइप फ्लैग जो है ये प्राइस को बहुत नीचे लेके आएगा, ठीक है। लेकिन 82,500 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्ड नहीं हुआ, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होल्ड नहीं हुआ, तो फिर भाई एक बेयरिश पैटर्न है जो कि एक फ्लैग की तरह है, और अगर ये फ्लैग की तरह पैटर्न जो ब्रेकडाउन होता है तो भाई फिर ये एक मैक्स पेन देगा बिटकॉइन को, वो है 72 का एरिया। और 72 का एरिया क्या है भाई, 72 एरिया है आपका वीकली के ऊपर 0.6 का एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, जिसको कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वीकली के अंदर 0.6 0.5 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। 0.5 जो है
डेली के अंदर नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो चुका है, रीटेस्ट कर रहा है। अगर नीचे आता है यहाँ से तो 0.6 तक के आने के चांसेस हैं अगर 82,500 के लेवल को तोड़ता है, क्योंकि फिर एक बेयरिश पैटर्न है, फ्लैग उसको यहाँ पर कंप्लीट करेगा और फिर एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट, मतलब माफ़ी चाहूँगा, ट्रेंड लाइन का नहीं, फिबोनाची का 0.6 का जो सपोर्ट है वो यहीं पे मिलेगा। ठीक है, बुलिश बियरिश पैटर्न कैसे काम करेंगे ये मैं आपको आगे बताता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी अपडेट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ठीक है, बढ़िया है। और एक चीज़ और भाई, बायबिट के सारे लिंक मैं आपको दे दूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं और भाई चैनल को चेकआउट करें, क्योंकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ डालता ही रहता हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ये किस तरह से आप फंडिंग रेट का इस्तेमाल करें क्रिप्टो के अंदर, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको अभी डायरेक्शन बताई कि मार्केट की क्या डायरेक्शन होगी, वो इसी को देखकर बताई है। दूसरी बात, अगर आप बिगिनर हो और फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टो में करना चाहते हो, बाइनेंस की वीडियो देखिएगा, 10 दिन पुरानी वीडियो है, बहुत बढ़िया है, जाकर देख लेना। कहीं भी जाते हो, कोई पेमेंट करने में कोई दिक्कत होती है तो भाई एक कार्ड है रेड डॉट पे, इसके ऊपर वीडियो बना दी है जिसमें कि आपको USDT बाय सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेना। मास्टर करना चाहते हो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को तो 2 वीक पुरानी वीडियो है, यहाँ पर जाके देख लेना। स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो कैसे ट्रेड करें क्रिप्टो में तो यहाँ पर जाके देख लेना। इंडिया में किस तरह से आप पहली बार क्रिप्टो को बाय करें इस तरह से देख लेना। कुछ स्कैम्स है मार्केट में, इसके बारे में बात करिए। कुल मिला के आपको सारी नॉलेज देने की कोशिश करिए वीडियोस के अंदर, तो जाके इस चैनल को भी सपोर्ट करना, प्लस जाके वीडियो को भी देख लेना। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।